हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको ऐसे कुछ ट्रिक बताने वाला हूं जो आप बोर्ड एग्जाम में यूज कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम में आप उसको यूज करके, यदि आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आ रहा है तो उस ट्रिक को यूज करके आप कुछ मार्क्स ला सकते हो, पास हो सकते हो बोर्ड एग्जाम में। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखिए, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम में पास होने में, और यदि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को अटेंड करने में। जिससे कुछ नहीं आ रहा है तो फ्रेंड आपको माइंड में आएगा कि क्या करना चाहिए। आप बहुत बार ऐसा होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं, पेपर ही छोड़ देते हैं या नहीं तो पेपर ही नहीं देने जाते हैं। तो ये फ्रेंड एक राइट डिसीजन नहीं है, एक क्या एक रॉन्ग डिसीजन है। आप पेपर मत छोड़िए, पेपर को खाली मत छोड़िए। मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक यूज करके आप पेपर लिखिए, आप 110% आप पास हो जाओगे फ्रेंड। तो जो प्रश्न का जवाब आपको आ रहा है, पहले जिस क्वेश्चन का जवाब आपको आ रहा है, आपको लगता है कि इसका जवाब आप दे सकते हो, एक क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के सवाल के जवाब आप लिख दो। मीन्स उत्तर लिख दो, आंसर जो भी है उनके लिख दो। जिसका क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है सबसे पहले वो सब अटेंड कर लो। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन के ऊपर आओ जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा, जो क्वेश्चन में वो प्रश्न नहीं आ रहा, उसको 2 से 3 बार पढ़ो। जैसे आप 2 से 3 बार पढ़ोगे, 2 से 3 बार 4 बार आप पढ़ोगे, तो आपको उसके अंदर से कुछ ना कुछ आंसर मिलने लगेंगे, कुछ आपको चीजें क्लियर होने लगेगी किसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन में। फिर जैसे आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन को आपने 2 से 3 बार रीड मारा, आपको उससे रिलेटेड चीजें समझ में आने लगी, तो आप उसको क्या करो, उससे रिलेट करके आप आंसर लिख दो। जो क्वेश्चन वाला पार्ट रहेगा उसको हटा के, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ, मान लो फाइनेंशियल प्लानिंग पूछा गया कि फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या महत्व है, तो आप 2-3 बार इसको रीड मारोगे तो आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग पूछ रहा है। फिर आपको समझ में आएगा फाइनेंशियल प्लानिंग का जरूरत क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंस है। फिर उससे रिलेट करके आपको जो भी लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग बिजनेस के लिए चलाने के लिए जरूरी है, बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए जरूरी है, तो आप उससे रिलेट करके आंसर को आप अपने मन से जितना हो सके उतना लिख दो। यदि इसके बाद एक ट्रिक आप यूज कर सकते हो, आपको जो क्वेश्चन याद है उनके पॉइंट को, हर एक क्वेश्चन के 2 पॉइंट 1 पॉइंट मिक्स करके आप क्या कर सकते हो, जो क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं उसके अंदर आप लिख दो। क्यों फ्रेंड मैं ऐसा बता रहा हूं, एग्जामिनर को इतने सारे पेपर चेक करने रहते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आपकी बुक कॉपी को एक एक करके रीड मारे। तो आप यदि लिखे रहोगे, मिक्स करके लिखे रहोगे, अलग अलग ऑथर की बुक में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, तो आपको तो भी मार्क्स मिल जाएगा। और क्वेश्चन यदि आपको नहीं आ रहे हैं तो आप ट्राई करो, पहली बात तो पॉइंट यदि बना सकते हो तो पॉइंट में लिखो और कॉन्फिडेंस से लिखो, अच्छे से लिखो, पेपर छोड़ना नहीं है, पेपर में कुछ उल्टा सीधा नहीं लिखना है। आप उससे रिलेटेड रिलेटेड वर्ड लिखो, मिक्स करके पॉइंट लिखो। नहीं आ रहा तो फिर आप पैराग्राफ वाइज लिखना स्टार्ट कर दो। मीन्स आपको पॉइंट मत लिखो 1 2 3 4 ऐसे करके, यहाँ पे जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको अपने बारे में एक्सप्लेन करते जाओ। आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ो मत फ्रेंड, हर एक क्वेश्चन को अटेंड करो। ऑफ कोर्स आपको इतने यदि आप ट्रिक फॉलो कर रहे हो तो आप बोर्ड के एग्जाम में पास हो जाओगे। आपको कुछ भी नहीं आता रहेगा फ्रेंड, तो भी इतना यदि आप ट्रिक फॉलो करके आप पेपर पूरा अटेंड कर रहे हो, उससे रिलेट करके यदि आप लिख रहे हो, कॉन्फिडेंस से लिख रहे हो, पॉइंट को मिक्स करके भी लिख दे रहे हो, तो आपको बोर्ड एग्जाम में पास कर दिया जाएगा। आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे, बट पेपर को फुल अटेंड करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।